Friends, a very good morning to all of you. This is Sugandh and today we will discuss our first chapter of our another book with stars. आज हम CBSE NCERT का चैप्टर नंबर फर्स्ट द थर्ड लेवल दैट इज रिटन बाय जैक फिनी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे बोला जाता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है या फिर आपको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगेगा, ठीक है, बट हम पहले इसकी ओवरऑल समरी करेंगे, एक बार इस चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. Okay, so basically there are three main characters in the book, that is Charlie, Lucia and Sam Winner. जो चार्ली है ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं जो अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताते हैं एंड उनकी वाइफ है लूशिया एंड उनका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है दैट इज सेम विनर. तो यहाँ पे बेसिकली तीन ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. तो जैसे कि हम किसी प्लेस पे जाते हैं, कई बार ऐसे हमारे साथ भी हो जाता है कि हम किसी प्लेस पे गए तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग प्लेस होता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो चार्ली है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाते हैं. जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है सबसे बड़ा स्टेशन है जहाँ पे हर बार चार्ली जाते हैं और उन्हें अलग अलग रास्ते मिलते हैं. कई बार वो किसी रास्ते पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी वो किसी कॉरिडोर में वो बिजी हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आगे वो कहाँ जाएं, ठीक है. तो यहाँ पे वो इस बार जाते हैं तो इस बार उन्हें एक टोटली डिफरेंट व्यू मिलता है. उन्हें लगता है कि मैं इस बार फिर से अपना रास्ता भूल गया. तो वो तीसरी बार जब वो इस बार जाते हैं तो उन्हें ऐसे फील होता है कि वो टोटली थर्ड लेवल पे पहुंच गए हैं. जैसे जो ये बेसिकली स्टोरी है ये है 1958 की, जब चार्ली 1958 में जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद 1958 के अंदर चार्ली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. लेकिन जब वो 1958 के अंदर इस स्टेशन के ऊपर जाते हैं तब वो फिर से अपना रास्ता भूल जाते हैं और वो थर्ड लेवल पे जाके उन्हें ऐसे फील होता है कि यहाँ पे तो सबकी सब चीजें पुरानी हैं. उन्हें मतलब टोटली हर चीज ही बहुत ज्यादा पुरानी लगती है. जैसे ऐसे देख के कि लोगों के अटायर्स हैं वो उन्होंने बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन पहने हुए हैं, या फिर वहां पे जो रेलवे की जो ट्रेन्स है वो अलग से हैं. अब एक बार वो उन्होंने एक जैसे न्यूज़पेपर देखा द वर्ल्ड एंड उसके ऊपर डेट मेंशन थी 1894. तो उन्हें लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा टाइम पुराने वाले वर्ल्ड में आ गया हूँ, ठीक है. तो इसी चीज के ऊपर ये वाली स्टोरी बेस्ड है. सो लेट्स डिस्कस आवर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द थर्ड लेवल. The third level written by Jack Finney. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? Of course, सबके साथ ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. Okay, the presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. कि मतलब जो ये सब के सब लोग हैं, प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के या फिर न्यूयॉर्क के, ये सारे के सारे प्लेसेस के नेम हैं और वो सब एक तरह से स्वेयर कर रहे हैं, एक तरह से वो शर्त लगा कि वहां पे सिर्फ दो ही रास्ते हैं. बट आई से देयर आर 3 और मैं कह रहा हूं कि वहां पे 3 है बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं उसके थर्ड लेवल पे गया हूं. येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. कि मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को भी बताया कि मैं उसके थर्ड लेवल पे गया हूँ एंड उसने मुझे ये बोला कि ये तुम्हारा एक जैसे वेकिंग ड्रीम है, कोई तुम्हारा जैसे जागता हुआ तुम्हें एक सपना ही है. मतलब उसने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all modern world is and the rest of it, and that I just want to escape. And जो मेरे जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे सैम विनर, उन्होंने मुझे बताया कि मैं शायद रियलिटी से बचना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ. कि मैं उन्हें एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करती, मैंने सीरियसली इन सब चीजों के ऊपर एक्सपीरियंस किया है, बट उन्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ सारी की सारी चीजें झूठ बोल रहा हूँ रियलिटी से बचने के लिए. ओके, उसके बाद एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप बट दे डोंट went down into any third level at Grand Central Station. मुझे लगता है कि रियलिटी से हर कोई बचना चाहता है, बट वेल हु डजंट, कौन नहीं बचना चाहता, बट दे डोंट वेंडर, लेकिन कोई भी इंसान भटकता नहीं है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे. बट दैट्स द रीजन, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. Everything points to it, they claimed. उन्होंने हर चीज के ऊपर पॉइंट किया. माई स्टैम्प कलेक्टिंग, उन्हें लगता है कि मैं अपनी रियलिटी से बचना चाहता हूँ, इसलिए मेरा
स्टैम्प कलेक्टिंग मैं करता हूँ। जैसे कि जो हमारा चार्ले है, इनका बहुत ज्यादा हॉबी है कि ये स्टैम्प कलेक्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज की। तो ये जैसे कुछ लोगों की हॉबी होता भी है, तो उन्हें लगता है बिकॉज मैं अपनी जो ये वाली हॉबी इसलिए क्योंकि मैं रियलिटी से, वास्तविकता से मैं बचना चाहता हूँ, इसलिए। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनका भी यही शौक था कि वो स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, लेकिन फिर चार्ले बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई रियलिटी से बचने की जरूरत होगी, इसलिए वो ऐसे करते थे। थिंग्स वर प्रिटी नाइस, कि उस टाइम तक थिंग्स बहुत अच्छी थी, पीसफुल थी। In his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of fur of practically every US issue, first day covers and so on. कि ये सारी की सारी जो चार्ले उनकी हॉबीज हैं, जैसे फर्स्ट डे कवर्स को रखना या फिर यूएस इश्यूज को रखना, इस तरह से। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, और प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी इन सब चीजों को कलेक्ट किया करते थे। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ले फिर से उसी पॉइंट पे आते कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हुआ क्या था। One night last summer, I worked late at my office. कि मैं ऑफिस से लेट हो गया था। I was in hurry to get up down to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो जो अप टाउन है, इसका मतलब होता है रेजिडेंशियल एरिया ऑफ अ टाउन, किसी भी टाउन का कोई भी एरिया। ठीक है, कि मैं जल्दी जल्दी चल रहा था ताकि मैं अपने अपार्टमेंट में जाऊं, और इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से जाके होना जरूरी समझा क्योंकि ये बस से फास्टेस्ट था। Now, I don't know why this should have happened to me. मुझे नहीं पता ये चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। I am just an ordinary guy, कि मैं सिर्फ एक साधारण सा इंसान हूँ, named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. कि मैं 31 years old हैं और उन्होंने एक tan gabardine सूट पहना हुआ था। gabardine का मतलब है a long suit, अपर गारमेंट, कि एक बहुत ज्यादा जैसे लूज सा जो सूट्स होते हैं, या फिर एक लॉन्ग सा कोट उन्होंने पहना हुआ था। विद अ स्ट्रो हैट। स्ट्रो हैट का मतलब है जैसे कि इस तरह की हैट, इस तरह की हैट, जैसे कि जो चारों की चारों तरफ से पॉइंटेड सी होती है, या फिर ऊपर मैंने एक फिगर भी बनाया हुआ है, इस तरह की हैट है, दैट इज अ स्ट्रॉ हैट। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि उन्होंने एक tan गैबरडाइन सूट पहना हुआ था और एक स्ट्रो हैट ली हुई थी विद ए फैंसी बैंड, जिसके ऊपर एक फैंसी बैंड लगा हुआ था। यूजुअली जो फॉरेनर्स हैं वो भी इसी तरह की जो हैट है वो डालती हैं। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, कि मैं एक बहुत सारे लोगों के साथ गया जो कि मेरे जैसे ही दिखते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज से बचना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूशिया माई वाइफ, बस मैं फटाफट से घर पहुंचना चाहता था अपनी वाइफ के पास, लूशिया के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचे, कहाँ से, पहले वो कहाँ थे, वेंडरबिल्ट एवेन्यू में, दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं अपने फर्स्ट लेवल जहां से मैं यूजुअली जाता था वहां से गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पे आप 20th सेंचुरी की ट्रेन्स आपको मिलती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर मैं एक अलग सेकेंड लेवल की तरह से गया। वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ड इनटू एन आर्केड डोरवे हेडिंग फॉर द सर्वे। मतलब जो ये जो फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल है, ये वो चीजें जहां पे वो जैसे हर बार जाते रहते थे, तो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कि उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पे गया जहां पे एक मॉडर्न तरह की ट्रेन्स होती थी और वो क्विकली जाती थी, डग मीन्स क्विकली जाती थी एक आर्क्ड डोरवे में, जो कि एक सबवे को हेड करती है। मैं वहां से गया एंड गोट लॉस्ट, और उसके बाद मैं गुम हो गया, कि उसके बाद उन्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ चले गए। दैट्स इजी टू डू, और ये बहुत ज्यादा इजी था। यहाँ पे उन्होंने ये क्यों बोला है कि वो बहुत ज्यादा इजी था, बिकॉज उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा कॉरिडोर्स थे कि वो हर बार जाते और हर बार वो कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि बहुत इजी था वो गुम होना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 of times, कि मैं 100 बार वहां पे जा चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं फिर भी कोलाइड करता हूँ। बम्पिंग इनटू मतलब जैसे कोलाइड करना, किसी में टक्कर मारना, लाइक कि फिर भी मैं नए नए रास्तों पे हमेशा जाता हूँ, अलग अलग स्टेयर्स पे जाता हूँ, अलग अलग मुझे कॉरिडोर्स मिलते हैं। एवरी टाइम मेरे साथ यही होता है।
Once I got into a tunnel about a mile long. एक बार मैं एक टनल पे 1 मील लंबा गया and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. और उसके बाद में एक रूजवेल्ट होटल की लॉबी में मिला. दूसरी बार I came into an office building at 46th Street. उसके बाद में 46th स्ट्रीट की एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचा 3 blocks away, मतलब 3 blocks away वहां से. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots. कई बार मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है. जैसे एक ट्री होता है वो ऊपर से भी ग्रो करता है, नीचे से उसकी रूट्स भी ग्रो करती हैं, ब्रांचेस भी ग्रो करती हैं. तो इसी तरह से मुझे लगा कि मैं हमेशा नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयर के मतलब अलग अलग रस्तों की तरह मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इस तरह से ग्रो कर रहा है चारों तरफ से. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. हम अपने फर्स्ट पार्ट में इतना ही करेंगे एंड इन अवर पार्ट सेकंड वी विल डू द रिमेनिंग चैप्टर ऑफ दिस, द थर्ड लेवल. हैव ए ब्यूटिफुल डे. थैंक यू सो मच.